नमो नमः मित्राणि। नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब आज के जो राजा हैं उनका नाम है यशस्करा देवा। इनका उद्गम वर्ष है 939 ईसा पूर्व। ब्राह्मणों की एक परिषद द्वारा चुना गया। इनका चुनाव जो है ब्राह्मणों की एक परिषद द्वारा हुआ था। वारनता 948 ईसा पूर्व इनका उद्गम वर्ष है। देवी कलर्क या लेखक संग्राम 948 ईसा पूर्व परगुप्त द्वारा हत्या, जो एक रीजेंट मंत्री बन गया था। परगुप्त 948 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। मजबूत लेकिन लोकप्रिय नहीं थे, अलोकप्रिय थे। क्षेमगुप्ता 950 ईस्वी पूर्व इनका उद्गम वर्ष है। परबगुप्त के पुत्र और दिद्दा के पति लोहारा वंश के सदस्य थे। दीडा और या उसके रिश्तेदारों ने प्रशासन को चलाया। अपनी मां डिड्डा के साथ शासन के रूप में शासन किया। मंत्री नरवाहन द्वारा सहायता प्राप्त की। मर गया जवान। अभिमन्यु द्वितीय 958 सीई इनका उद्गम वर्ष है। नंदीगुप्ता 972 सीई इनका उद्गम वर्ष है। उनके द्वारा पदस्थापित डिड्डा का पोता त्रिभुवन गुप्ता 973 ईसा पूर्व उनके द्वारा पदस्थापित डिड्डा का पोता भीमगुप्त 975 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। उनके द्वारा पदस्थापित डिड्डा का पोता क्षेमगुप्त की पत्नी यशस्करा के एक युवा पुत्र के बाद प्रवरगुप्त एक दिविरा कलर्क राजा बन गया। उनके पुत्र क्षेमगुप्त ने लोहारा के सिम्हा राजा की बेटी डिड्डा से विवाह किया। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप के शासन करने के बाद दिद्दा 980 से 1003 सीई ने अपने भाई के बेटे समर गराज को सिंहासन पर बिठाया, जिसने लोहरा वंश की शुरुआत की। दिदारा 980 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। अब हम लोग 7वें तरंग में प्रवेश कर चुके हैं। संग्राम राजा इनका उद्गम वर्ष 1003 ईसा पूर्व माना जाता है। डिड्डा का भतीजा थे ये। उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ा लोहरा राजवंश का कश्मीर पर शासन शुरू हुआ। हरि राजा 22 दिन तक इनका राज्यकाल रहा था। 1028 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। अनंत देवा 1028 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। अपने बेटे के पक्ष में सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने मंत्री हलधारा के माध्यम से सत्ता को बनाए रखा। कलसा राणादित्य द्वितीय 1063 ईसा पूर्व इनका उद्गम वर्ष है। अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह, अपने पिता अनंत की आत्महत्या के लिए अग्रगणी, उसके बाद उसकी मां द्वारा सती आत्महत्या, उनके बेटे हर्ष ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कलसा का दूसरा पुत्र उनके सौतेले भाई विजय मल्ला ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया।
उत्कर्ष 22 दिन इनका राज्यकाल रहा था। 1089 ईसा पूर्व इनका उद्गम वर्ष है। कलशा का दूसरा पुत्र उनके सौतेले भाई विजय मल्ला ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और हर्ष को जेल से रिहा कर दिया। उत्कर्ष को कैद कर लिया गया और उसने आत्महत्या कर ली। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह एक बहुत बड़ा राजा और कला और साहित्य का संरक्षक था। उनके शासनकाल में बाद के वर्षों को असफल सैन्य अभियानों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कराधान और मंदिरों की लूट हुई थी। उनके सेनापतियों उचला और सुसाला लोहरा परिवार के द्वारा विद्रोह करने से उनका शासन समाप्त हो गया। उनके बेटे भोज को मार दिया गया था और खुद हर्ष की हत्या उच्छला ने लोगों ने एक गांव में छुपकर की थी। मित्रों, अब हम लोग 8वें तरंग में प्रवेश कर चुके हैं। 3 उनके भाई सुसरला को लोहरा का शासक बनाया। रद्दा द्वारा हत्या। रद्दा शंख राजा यशस्करा वंशज होने का दावा करते हुए सिंहासन पर बैठाया। सलहाना अचला का सौतेला भाई रद्दा की मृत्यु के बाद राजा बने। वास्तविक शक्ति गर्गचंद्र नामक कुलीन के हाथों में थी। सलहन्ना को अपदस्थ कर जेल में डाल दिया। सुसाला उचला का भाई गार्गचंद्र के समर्थन के साथ आरोही सिंहासन हर्ष का पोता जो उचला के विद्रोह से बच गया था पर मारा राजा के पास लाया गया। सुसाला को दे दिया। भिक्षाचारा भिक्षा पात्र के उद्गम के 6 महीने के भीतर सुसाला ने अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे एक गृह युद्ध शुरू हो गया। सुसाला का बेटा उनके शासनकाल के शुरुआती वर्षों में वास्तविक शक्ति सुसाला के पास थी। उनके शासनकाल के 22 वर्ष में कलहन का खाता बंद हो गया।